मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत करता है द जर्मन डॉक्टर। डायरेक्टर है लूसिया पुएंजो और IMDb रेटिंग 6.7 है। 1960 अर्जेंटीना। एक आदमी काफ़ी देर से दूर खड़ा कुछ बच्चों को खेलते हुए देख रहा है। तभी लिली के भाई ने आवाज़ दी, यहाँ से जाने का समय हो गया है। सामान रखते हुए लिली की गुड़िया गिर गई। आदमी ने गुड़िया उठाकर देते हुए कहा, इसे खेलने के लिए तुम थोड़ी बड़ी नहीं हो? लिली ने पूछा, आपको क्या लगता है मैं कितने साल की होंगी? शायद 8 या 9 साल, आदमी बोला। 12, लिली ने कहा। लिली का शरीर उसके उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ा है। ये बात उस आदमी ने भांप ली। अब उसने लिली के पापा एंजो से कहा, यह जगह मेरे लिए नहीं है, क्या बैरी लॉज तक आप मुझे रास्ता दिखा देंगे? मैं आपके गाड़ी के पीछे पीछे रहूँगा। एंजो ने हाँ कह दी। एंजो गाड़ी लेकर निकल पड़ा। गाड़ी में है एंजो, 2 बेटे थॉमस और पोलो, प्रेग्नेंट वाइफ ईवा और लिलिथ यानी लिली। रास्ते में तेज़ बारिश की वजह से उन्हें एक रात के लिए ठहरना पड़ा। हॉल में अंगीठी के सामने बैठे बच्चों से बात कर रही ईवा से उस आदमी ने पूछा, आपने जर्मन भाषा कहाँ से सीखी? मेरी पढ़ाई दरअसल यहीं से हुई है। 2 महीने हुए हैं मेरी माँ के देहांत को, जिसके बाद हम उनका फैमिली होटल दोबारा शुरू करने यहाँ आए हैं। दूर खड़ा एंजो ने ईवा को ज़्यादा कुछ न बताने का इशारा किया। अगली सुबह वो जल्दी निकले और दोपहर तक पहुँच भी गए। एंजो ने उसे आगे का रास्ता दिखा दिया। वेरी लॉज यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। वो आदमी शुक्रिया कहकर चला गया। ईवा के फैमिली होटल में एक हेल्पर और उसकी बेटी पहले से रहते हैं। एंजो एक गुड़िया बनाने वाली कंपनी शुरू करना चाहता है, मगर उसके पास पैसों की कमी है। इधर ईवा लिली को होटल के पुराने कुछ तस्वीरें दिखा रही है। अचानक नाजी सोल्जर्स की तस्वीरें दिखी, जो वो जल्दी से छुपा लेती है। लिली थॉमस खेलते हुए घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे। उनके पास वाले घर पे कुछ हाइड्रोप्लेन्स अक्सर आते जाते रहते हैं। पास के स्कूल में दोनों को भर्ती कराया गया, जहां ईवा को उसका पुराना फ्रेंड क्लॉस मिला। वो यहाँ एक टीचर है। एक दिन स्कूल के बाद लिली ने देखा कि वही आदमी उनके दरवाजे पर है। वो अंदर आया और एंजो से कहा, मैंने ईवा से सुना था कि आप लोग ये होटल रीओपन करना चाहते हैं। मैं इसका पहला गेस्ट बनना चाहता हूँ। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। कल ही मेरी वाइफ से बात हुई है, वो भी कुछ महीनों में यहाँ मेरे पास आ जाएगी। और 6 महीने एडवांस के तौर पे एक नोट की गड्डी उनके सामने रख दी। पहले से पैसों की तंगी में ईवा और एंजो उसे मना नहीं कर पाए। ईवा कमरा दिखाने उसे ऊपर ले गई। डॉक्टर ने कौन सा महीना चल रहा है पूछा। ईवा बोली, 15 हफ्ते। फिर उसने बोला, 15 हफ्तों के लिए तुम्हारा पेट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है? ईवा चुप रही। क्या थॉमस और लिलिथ के टाइम पे भी ऐसा ही था? ईवा ने कहा, नहीं, लिलिथ 2 महीने प्रीमैच्योर पैदा हुई थी। वो कुछ सोचने लगा, फिर बाहर देखते हुए कहा, ऐसा लगता है मैं घर आ गया हूँ। ईवा उसे कमरे की चाबी थमाकर और रात का खाना साथ में खाना कहकर चली गई। शाम को ईवा ने पूछा, तुम किस फील्ड के डॉक्टर हो? जानवरों का। असल में जानवरों में भी जो गर्भवती होती है उनके बच्चों पे हार्मोनल टेस्ट किए जाते हैं। एंजो ने पूछा, किस तरह के हार्मोन्स? वो बोला, ग्रोथ और प्रोडक्शन हार्मोन्स। फिर लिली बोली, सिर्फ जानवरों पर ही क्यों? डॉक्टर बोला, पहले जानवरों पे टेस्ट होता है, फिर उसे इंसानों पे लागू किया जाता है। उसने फाउंडर इफेक्ट थ्योरी के बारे में बताया, किस तरह एक प्रजाति में दूसरी प्रजाति का खून मिल जाने से वो प्रजाति दूषित हो जाती है। उन्हीं दूषित प्रजाति को जेनेटिकली अलग करके एक सर्वश्रेष्ठ प्रजाति बना सकते हैं। इधर स्कूल के बाद लिली पापा का दिया गुड़िया वाला पोस्टर लगा रही है। उन्हें इन्वेस्टर्स चाहिए। तभी उसकी नज़र डॉक्टर पर पड़ी और उसके पीछे पीछे साइकिल लेकर जानवरों के क्लिनिक पहुंची। अंदर से आवाज़ आई, आपने जो जो चीज़ें मंगवाई थी, माइक्रोस्कोप, एक्सरे मशीन, फ्रीज़र, सब आ चुके हैं। डॉक्टर उन्हें बाकी की कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगा। लिली का स्कूल टीचर क्लॉस, वो भी वहाँ मौजूद है। उसने कहा, हमें गर्व है कि आप हमारे बीच हैं। तभी लिली अंदर आई। उसे रोकने पे डॉक्टर ने कहा, वो मुझसे मिलने आई है। लिली वहाँ पड़ी चीज़ों को देख रही है। कुछ खून के नमूने पड़े हैं। लिली ने पूछा, ये क्या है? डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप के नीचे एक सैंपल रखते हुए दिखाया, ये
इंसानी खून है। बहुत गजब की चीज़ है ये। इसमें हमारी पीढ़ियों की याददाश्त रहती है। उसने लिली से कहा, तुम्हें अपना खून देखना है? लिली ने खुश होकर हाँ कहा। झट से एक पिन चुभाकर डॉक्टर ने उसके खून का नमूना लिया। यहाँ लिली ने टेबल पे रखी छुरी में लिखा हुआ पढ़ा, ब्लूट उंड इयरा, यानी ब्लड एंड ऑनर। मतलब पूछने पे डॉक्टर ने कहा, जब खून में मिलावट आ जाए तो हमारी कई पीढ़ियों की याददाश्त धुंधली हो जाती है। ऐसा खून गंदा होता है क्योंकि ये भुला देता है कि हम असल में कौन हैं। लिली ने पूछा, हम कौन हैं? जॉनन मेंशन, डॉक्टर बोला। फिर उसने लिली के घुटनों और हाथों के कुछ एक्सरेस भी लिए और कहा, थोड़ी मदद से शायद तुम थोड़ा और बढ़ सकती हो। अब स्कूल लाइब्रेरी में लिली उस शब्द का मतलब पता करने के लिए डिक्शनरी ढूंढ रही है। उसने अपनी कलाई में लिख रखा है ताकि भूल ना जाए। लाइब्रेरियन नौरा ने थोड़ी देर गौर से देखा और फिर एक किताब थमाई। जॉनन मेंशन का मतलब है सुपर ह्यूमन। अब यहाँ डॉक्टर के लिए क्लॉस ने एक पार्टी रखी है। स्कूल स्टाफ से नौरा को भी बुलाया गया है। नौरा को पता है कि क्लॉस उसे पसंद करता है और वो उसे आज मौका भी दे रही है। तभी डॉक्टर आया। क्लॉस ने बाकी सबके साथ नौरा से भी उनका परिचय करवाया, जो नौरा को कहीं देखा देखा सा लगा। अब होटल में डॉक्टर अखबार में एक खबर पढ़ रहा है। इजरायली एजेंट मेंगले नाम के आदमी की तलाश में है। ईवा वहाँ आई। डॉक्टर ने उसे कुछ विटामिन्स और आयरन्स की गोलियां दी और कहा, ज़्यादा सीढ़ियाँ मत चढ़ा करो। फिर डॉक्टर ने लिली पे किए एग्जामिन की बात उससे कही। मुझे लगता है अभी भी थोड़ा समय बाकी है। ईवा ने पूछा, किस समय की बात कर रहे हैं? फिर उसने कहा, अगर हम समय रहते लिली का इलाज शुरू कर दे तो वो अब भी अपने हम उम्र बच्चों की तरह बढ़ सकती है। इसके बाद जब उसमें हार्मोनल चेंजेस आने लगेंगे तो दवाई का असर लगभग आधा हो जाएगा। उसने लिली की रिपोर्ट भी दिखाई। उसका शरीर 12 का नहीं बल्कि 8 साल की उम्र का है। ईवा ने इंजो से इस बारे में बात की। बाकी बच्चे 8 सेंटीमीटर हर साल बढ़ते हैं, जबकि लिली 2 से 3 सेंटीमीटर ही बढ़ रही है। लेकिन अगर इलाज जल्दी शुरू किया गया तो सब ठीक हो सकता है। इंजो ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो उनके लिए अनजान है और ऐसे किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए। मगर ईवा का दिल तो एक माँ की तरह सोचता है। यहाँ नौरा हिटलर के साथ के कुछ ऑफिसर्स की तस्वीरें डेवलप कर रही है। किसी चेहरे को ढूंढ रही है वो। फिर वो पोस्ट ऑफिस गई। उसके लिए कहीं से कुछ रुपए और एक चिट्ठी आई है। जब उसने डिकोड किया तो लिखा है, पहले एक मैन फिर मेंगले। एंजो एक ऐसी गुड़िया बनाना चाहता है जिसका दिल धड़कता हो, लेकिन उसे पैसों की ज़रूरत है। पास बैठी लिली ने कहा, पापा मैं वो इलाज करवाना चाहती हूँ। मेरे छोटे कद होने की वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। एंजो बोला, ऐसा नहीं है बेटा, दुनिया में हर इंसान अलग पैदा होता है और इसमें कोई खराबी नहीं है। तुम जैसी हो बिल्कुल ठीक हो। अब यहाँ इंजो को काम करता देख डॉक्टर ने कहा, तुम इस गुड़िया के बिजनेस को शुरू क्यों नहीं करते? फंडिंग की दिक्कत है तो मैं पैसे लगाने को तैयार हूँ। ऑफर अच्छा लगे तो बताना। इंजो को ये थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने जाते हुए डॉक्टर को साफ साफ शब्दों में कहा, मेरी इजाज़त के बिना लिली पे और कोई टेस्ट नहीं होगा। छोटे कद की वजह से स्कूल में सताई लिली की परेशानी ईवा से अनदेखा नहीं किया गया। मजबूर होकर उसने इलाज की इजाज़त दे दी। जब लिली बढ़ने लगेगी तब इंजो को बता दिया जाएगा। डॉक्टर ने लिली को एक इंजेक्शन दिया और उसके शरीर के कुछ नाप लिए। उसने ईवा से कहा, प्री मैच्योर प्रेगनेंसी पैटर्न दोबारा भी हो सकता है। ईवा डर गई। फिर डॉक्टर ने उसका भी चेकअप किया और पता चला ईवा के पेट में एक नहीं 2 बच्चे हैं। वो जुड़वा है। डॉक्टर की दी दवाई अच्छा असर कर रही है ईवा पर, जिससे उसका भरोसा डॉक्टर पर बढ़ने लगा। एक दिन कम्युनिटी हॉल से एक साथ मूवी देखकर जब इंजो और उसका परिवार बाहर निकला, ईवा के स्कूल फ्रेंड क्लॉस ने उन्हें नौरा से मिलाया। इंजो ने उसे कल अपने होटल बुलाया गेस्ट की कुछ तस्वीरें लेने। अगले दिन नौरा होटल में लोगों के पीछे से गुजर रहे डॉक्टर की तस्वीर लेने की कोशिश की, मगर वो बहुत तेज़ी से गुजर गया। गाड़ी में डॉक्टर ने क्लॉस से पूछा, क्या वो लड़की नौरा भरोसेमंद है? क्लॉस ने कहा,
हाँ बिल्कुल, बहुत सारे ऊंचे तबके के लोगों ने उसकी सिफारिश की है। फिर उसने डॉक्टर के नाम आया एक पार्सल दिया जिसमें कुछ रुपए और छोटे छोटे शीशियों में सफ़ेद दवाई है। तभी लिली गेट पे रुकी डॉक्टर की गाड़ी की तरफ भागी और डॉक्टर को उसके पापा की गुड़िया बनाने के कुछ ब्लूप्रिंट्स और नमूने दिए जो उसने मांगे थे। लिली को शहर जाना है तो डॉक्टर ने उसे लिफ्ट दे दी। पीछे बैठी वो सब सुन रही है। डॉक्टर क्लॉज से कह रहा है, एक गुड़िया बनाने के लिए फैक्ट्री की जगह तैयार करो। उनकी गाड़ी एक जगह रुकी जहाँ थोड़ी दूर एक खंडहर बन चुका बंकर है जिसे 2 साल पहले अर्जेंटीना के फाइटर प्लेन्स ने तबाह कर दी थी। लोगों का मानना है कि हिटलर भी ऐसे ही किसी बंकर में दफन हो चुका है। लिली वहाँ मौजूद तो है मगर ये सब समझ पाने के लिए बहुत छोटी है। नौरा आज की खींची तस्वीरों को डेवलप कर रही है और उसे डॉक्टर की तस्वीर दिखी। तभी क्लॉस ने दरवाजे से आवाज़ दी। जल्दी से डॉक्टर की तस्वीरें छुपाकर उसने दरवाज़ा खोला। क्लॉस ने कहा, मैंने अपने दोस्त को कहा है कि तुम पे भरोसा किया जा सकता है, मेरा भरोसा मत तोड़ना। अब नौरा को पुष्टि हो गई, जिस आदमी को इतने देश की पुलिस को तलाश है वो यही डॉक्टर है। उसने बूथ से एक जगह फ़ोन लगाया। वो यहाँ है, एक होटल में। तुम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हो, जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा। और फ़ोन रखते ही तुरंत वहाँ से निकल गई। होटल में जश्न का माहौल है क्योंकि आज लिली का जन्मदिन है और ये खुशी दुगनी हो गई जब डॉक्टर ने उसे नई फैक्ट्री में बनी गुड़िया का सैंपल दिखाया, बिल्कुल जैसे एंजो ने सोचा था, एक दिल धड़कने वाली गुड़िया। डॉक्टर लिली को कमरे में ले जाकर सफ़ेद शीशी वाली दवाई का इंजेक्शन देता है और फिर उसकी लंबाई नापता है। पिछली बार से 2 सेंटीमीटर बड़े हैं। लिली ने कहा, मेरे हाथ और पैरों में दर्द रहता है। डॉक्टर ने कहा, ये अच्छी बात है, दवाई असर दिखा रही है और उसकी डोज दुगनी कर दी। जब डॉक्टर ने अपनी नोटबुक निकाली, लिली ने देखा उसमें उसके परिवार के बारे में लिखा है, उनके ड्राइंग्स बने हैं। लिली ने पूछा, ये सब क्यों लिखते हो? डॉक्टर ने कहा, ये मेरा काम करने का तरीका है। मैं लोगों का शारीरिक नाप लिख कर रखता हूँ, वो कैसे बढ़ रहे हैं, क्या तब्दीलियाँ हो रही है, वगैरह वगैरह। डोज बढ़ाने से लिली को उसी रात बुखार आ गया। ईवा ने गुस्सा करते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डॉक्टर बोला, लिली 3 सेंटीमीटर बड़ी है, ये रिएक्शन नॉर्मल है। ईवा ने जब इलाज बंद करने को कहा, डॉक्टर का जवाब आया, मैं एंजो से भी इस बारे में बात करने को तैयार हूँ मगर इलाज इस स्टेज पर रोक नहीं सकता। तुम कहो तो डोज घटा देता हूँ, इससे बुखार चला जाएगा। ईवा लाचार होकर डॉक्टर को देखने लगी। अब डॉक्टर एंजो और लिली को उनके फैक्ट्री लेकर जा रहा है। वहाँ पहुँचकर एंजो की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस हिसाब से मशीन लगाई गई है, कर्मचारी रखे गए हैं, एक तरफ भट्टी में गुड़िया का सांचा तैयार किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उसके आँख नाक बाल बन रहे हैं। दिल धड़कने के साथ गुड़िया के हाथ पैर भी हिला सकते हैं। लाखों का खर्च तो हुआ ही होगा। एंजो थोड़ा गंभीर हो गया। शाम को एंजो ने उससे पूछा, आखिर तुम इतना पैसा क्यों लगा रहे हो? डॉक्टर बोला, मैं खूबसूरती की कद्र करता हूँ। वहीं पास बैठी लिली एंजो को कुछ बुझी बुझी सी लगी। जब एंजो ने उसे छुआ तो उसका शरीर गर्म है। कमरे में आने के बाद एंजो जब उसे बिस्तर पे सुलाने गया, लिली नींद में बोलने लगी। उसने कहा है, ये अच्छा है, दर्द अच्छा है। फिर एंजो ने उसके शरीर में इंजेक्शन और एलर्जी के दाग देखे। गुस्से में तलमलाते हुए डॉक्टर के कमरे का दरवाज़ा पीटने लगा। दरवाज़ा के खुलते ही उसने डॉक्टर का गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा था मेरी बेटी से दूर रहना। तुम्हारी बीवी ही लिली को लेकर मेरे पास आई थी। और उसी वक्त वो लिली को लेकर घर के लिए निकल गया। मौसम बिगड़ने लगा, बर्फबारी शुरू हो गई। जब एंजो घर पहुंचा, ईवा को समय से पहले ही जुड़वा बच्चे पैदा हुए 2 घंटे हो चुके हैं, मगर बच्चे ना माँ का दूध पी रहे हैं ना ठीक से सांस ले पा रहे हैं। जब डॉक्टर बच्चों को हाथ लगाने गया, एंजो ने उसे रोका, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं उसकी मदद लेने के सिवाय। बाहर बर्फबारी इतनी तेज हो रही है कि रास्ते पूरी तरह ढक चुके हैं। अस्पताल जाना भी नामुमकिन है। डॉक्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर और 2-4 चीज़ें एक कागज़ में लिखकर एंजो को
बगल वाले घर से लाने को कहा, वहाँ उसकी जान पहचान है। एंजो ने थॉमस से कहा माँ को बिल्कुल अकेला ना छोड़े और लिली को लेकर चला गया। ईवा अपने दोनों बच्चों को छाती से चिपकाए डॉक्टर की तरफ शिकायत भरी नज़रों से देख रही है। उसने ये उसके साथ क्या किया है? कौन है ये आदमी? वहाँ पहुंचकर एंजो ने एक कमरे में बैठे लोगों को कहते सुना, वो पकड़ा गया ब्यूनस एरिस में। उसे रातों रात फ्लाइट से ले जाया गया है और भी कई लोग इजराइल आर्मी की नज़र में हैं। हम सब पे नज़र है। ये सब सुन एंजो को इन लोगों से खतरा महसूस हो रहा है, लेकिन इतनी सर्दी में बच्चों को कमरे से बाहर नहीं ले जाया जा सकता, वो बच नहीं पाएंगे। इधर स्टेथोस्कोप से डॉक्टर बच्चों की सांसें चेक कर रहा है। उसने कहा बच्चे के फेफड़े ठीक से बने नहीं हैं, इसीलिए सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ईवा बोली, मैं इन्हें दूध कैसे पिलाऊं? ये तो सूख चुके हैं। डॉक्टर बोला, मैंने मिल्क सॉल्यूशन मंगवाया है, क्या ये जिंदा बच पाएंगे? ईवा ने पूछा। जवाब आया, पहले आज की रात कटना ज़रूरी है। एंजो के साथ एक नर्स भी आई। उसने डॉक्टर को धीरे से कहा, आइकमैन पकड़ा गया, वो अभी इजराइल में बंदी है। आपके लिए हाइड्रोप्लेन बाहर तैयार है, जल्दी निकलना होगा। डॉक्टर बच्चों की तरफ देखते हुए बोला, अभी नहीं जा सकता, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। फिर नर्स ने कहा, आपको कहीं और भी दूसरे जुड़वा बच्चे मिल जाएंगे, अभी निकलने में ही भलाई है। आर्मी किसी भी वक्त आपको पकड़ने पहुंच सकती है। डॉक्टर ने दोनों बच्चों के दिल की धड़कनें और शरीर का तापमान लिखा। एक बच्चा अभी नॉर्मल है, मगर दूसरा वाला अभी भी कमज़ोर। डॉक्टर ने दूध और पानी का सॉल्यूशन नाप कर हर 4 घंटे में उन्हें पिलाने को कहा, लेकिन कमज़ोर बच्चे के सॉल्यूशन में चीनी देखकर नर्स चौंक गई। लेकिन डॉक्टर के सामने कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। ईवा ने एंजो से कहा, मुझे इन दोनों की एक तस्वीर चाहिए जिसमें ये हमेशा जिंदा रहेंगे। क्लॉस के साथ आइकमैन के पकड़े जाने की न्यूज़ देख रही नोरा को एंजो लेने आया। होटल पहुंचकर जब नोरा डॉक्टर के कमरे में गई, उसे जर्मन में ब्लूट एंड यरा खुदा वही छुरी मिली और साथ ही उसकी डायरी जिसमें लिली के परिवार पर किए जा रहे एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं, जिसे देख एंजो भौचक्का रह गया। नोरा बोली, इसका यही काम है, लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स करना, जुड़वा बच्चों पे तो खास कर। डॉक्टर का एक नए देश पैराग्वे जाने का सारा बंदोबस्त हो चुका है, एक नए नाम नई पहचान के साथ। जब वो होटल पहुंचा, नोरा को देख डॉक्टर ने उसे धमकाया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मौत का खौफ नोरा की आंखों में साफ दिख रहा है। उसे पता चल चुका है कि नोरा एक इजरायली एजेंट है। लिली डॉक्टर के पीछे पीछे उसके कमरे में गई, जहां वो अपनी चीज़ें बटोर रहा है। लिली ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? डॉक्टर बोला, तुम मुझे जल्द ही भूल जाओगी, और छुरी से दरवाजे पे एक निशान बनाया। लिली 1 सेंटीमीटर और लंबी हुई है, और वहाँ से चला गया। जब तक आर्मी पहुंची, डॉक्टर की प्लेन उड़ान भर चुकी थी। यहाँ कमरे में बेबस ईवा बच्चे को रोता हुआ तड़पता हुआ देख रही है। उनके हमेशा के लिए खामोश होने का इंतज़ार कर रही है। अगले दिन नोरा ठीक वैसे ही बर्फ़ पे मरी पड़ी मिली, जैसा खौफनाक मंजर डॉक्टर ने नोरा को बताया था। गर्दन तक बर्फ़ में धंसा शरीर, मगर आंखें खुली हुई। ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। एंजल ऑफ डेथ। जोसेफ मेंगले एक जर्मन शूटस्टेफल ऑफिसर था, जिसे हिटलर का दाहिना हाथ कहा जाता है। उसने अपने 30 साल के करियर में हज़ारों बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर एक्सपेरिमेंट्स किए। आखिरकार 1979 बर्तियोगा, ब्राज़ील में एक नकली नाम से वो मरा हुआ पाया गया। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।